वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्यों ऑटिज़म के बच्चे नेल कट नहीं करवाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑटिज़म बच्चे होते हैं जिनके अपने ही बिहेवियर्स होते हैं, अपने ही सिम्टम्स होते हैं, जिनकी वजह से वो ना तो नेल कट करवाना चाहते हैं, टीथ ब्रश नहीं करवाना चाहते हैं, हेयर कॉम्ब नहीं करवाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेनली सेंसरी है। बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होने की वजह से वो इन चीज़ों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करें नेल कट की। जैसे कि बच्चे को हमने बोला या उसको पता चला कि हम नेल कट करने लगे हैं उसके, तो बच्चा वहाँ पे नेल कटर के साउंड से, नेल कटर को देख के डर जाता है। रीज़न, जैसे ही हमने नेल कट लिया और नेल कटर के साथ उसके नेल कट किए। अभी आप देखो, नॉर्मली जब हम नेल कट करते हैं तो नेल को जब हम काटते हैं तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होते टाइम वो थोड़ी सी आवाज़ करता है, जिससे कि बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, उनमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है। बच्चे के सेंसरी यहाँ पे ओवरलोड रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर पाता है। वो तो साउंड से भी डरता है या वो नेल कटर को देख के ही चिल्लाना शुरू करता है। ऐसे बहुत से रीज़न रहते हैं। मेनली क्या चीज़ें हैं, जब हमारे 5 सेंसेस इक्वली वर्क नहीं कर पाएंगे तो इसका यही रीज़न है कि हम अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। अभी नॉर्मली हम कोई भी काम करते हैं तो सीधा डायरेक्ट हमारा सिग्नल ब्रेन को जाता है। कोई हमारी स्किन को टच करता है तो सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन की तरफ होता है, हमें सिग्नल मिलता है। ऐसे ही अगर हम ऑटिज़म बच्चे को छेड़ भी देते हैं, कोई उसके साथ हरकत कर देते हैं, तो उसको उस टाइम पे नहीं पता चलता है, कुछ मिनट्स बाद पता चलता है। वो उस टाइम पे रिएक्ट करता है कि अभी मुझे कुछ हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बच्चे को सिग्नल बहुत देर बाद मिला। 5 सेंसेस जो इक्वली वर्क करने चाहिए वो इक्वली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। उसके सेंसरी ने उसको उस टाइम पे सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया ब्रेन को, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि मुझे किसी ने टच किया या मुझे किसी ने छेड़ा। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, जब तक हमारे 5 सेंसेस इक्वली वर्क नहीं करेंगे, दैट मीन्स हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हमारी अटेंशन नहीं होगी। बहुत बार ये चीज़ें रहती हैं। आपने सुना भी होगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं चलता, वो नॉर्मली घर पे क्या चीज़ें करते हैं बच्चे का, और टूथ ब्रश करवाना, बच्चे के हेयर कॉम्ब करवाने, और जैसे भी नेल कटर करवाना है बच्चे का, तो वो नेल कटर के साउंड से भी डरता है। और बट यहाँ पे ये चीज़ है कि पेरेंट को नहीं पता है बच्चा हमारा किस चीज़ को लेकर रोता है, चिल्लाता है। स्पेशली जब नेल कट होता है या हेयर कॉम्ब होता है या टीथ ब्रश करते टाइम, क्योंकि पेरेंट को सेंसरी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और ना ही कोई उनको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। वो बेसिकली नॉर्मल जैसे हम बच्चों को ब्रश करवाते हैं, हेयर कॉम्ब करते हैं, इन चीज़ों पे वो नॉर्मली वर्क करते हैं। तो वो चीज़ें उनको अंडरस्टैंड नहीं होती कि बच्चा एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम कर क्यों रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रोना उसका स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स यहाँ ये चीज़ समझ नहीं पाते। तो उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, या तो किसी अपने नियर बाय क्लिनिक पे विज़िट करो, बच्चे की असेसमेंट करवाओ या बच्चे की थेरेपी शुरू करवाओ। असेसमेंट होगी तभी बच्चे की थेरेपी शुरू होगी, या तो किसी अपने होम डॉक्टर के पास जाकर सजेशन लो कि
जो आपका घर का डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट करे बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा किन किन सिचुएशन से गुज़र रहा है। इसके सल्यूशन की बात करें तो ऑटिज़म बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है थेरेपी। थेरेपी में क्या चीज़ें रहती हैं कि बच्चे के हर एक बिहेवियर को देख के थेरेपिस्ट काम करना शुरू करती है। आप देख सकते हो थेरेपी एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ना तो बच्चे को इंजेक्ट करना होता है और ना ही बच्चे को कोई मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है। थेरेपिस्ट बच्चे के छोटे से छोटे बिहेवियर को देख के अपना काम करना शुरू करती है। बच्चे को हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करवाना, कमांड फॉलोइंग बनाना, उसका एक टारगेट लेके चलती है। स्टार्टिंग में बच्चा ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं करता है। स्टार्टिंग में थेरेपिस्ट का कनेक्शन रहता है बच्चे के साथ रेपो बिल्ड करना। जब तक बच्चा रेपो बिल्ड नहीं कर पाएगा थेरेपिस्ट के साथ, बच्चा कोई भी काम नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। रीज़न कि बच्चा सेंटर आते टाइम रोएगा, चिल्लाएगा, उसको इन्वायरमेंट नहीं पसंद आएगा, वो घर जाना चाहेगा अपनी मम्मा पापा के पास। तो यहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी, बेसिकली बच्चे के साथ फर्स्टली रेपो बिल्ड किया जाएगा, देन उसके बाद बच्चे को छोटी से छोटी चीज़ अंडरस्टैंड करवानी शुरू की जाएगी। थेरेपिस्ट क्या चीज़ें करती है, रेपो बिल्ड करने के बाद बच्चे की कमांड फॉलोइंग, बच्चे को छोटी से छोटी चीज़ अंडरस्टैंड करवानी। देन ये चीज़ें जब बच्चा करना शुरू करता है तो उसके बिहेवियर को और देख के थेरेपिस्ट टारगेट बनाती है कि मैंने बच्चे में और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, कौन सी बेसिक चीज़ें बच्चे को नीड्स हैं जिनमें बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करे, जिस चीज़ की बच्चे को नीड्स हैं। डेली लाइफ में देखा जाए तो बच्चे को हर एक थिंग्स की नीड रहती है, जैसे कि हम हैं ह्यूमन बीइंग को छोटी से छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, छोटी से छोटी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। हम सोशली बाहर कहीं जाते हैं, जब तक हमें कुछ चीज़ें पता नहीं रहेंगी हम बाहर जाके अच्छे से अपने आप को कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं फील कर पाएंगे। तो वैसे ही क्या चीज़ें रहेंगी बच्चे के साथ भी। बच्चा जब थेरेपी सेंटर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करना शुरू करता है, दैट मीन्स बच्चा अपने आप को थोड़ा सोशली भी इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। थेरेपिस्ट हमेशा अपना एक टारगेट लेके चलती है कि मैंने बच्चे में ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, बच्चे को मैंने प्रॉपरली एक नॉर्मेलिटी के लेवल पर लेकर आना है। तो ये थेरेपिस्ट का टारगेट रहता है। उसके बाद थेरेपिस्ट क्या करती है कि बच्चे को जिन जिन सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं जिनमें, उन सेंसेस पे काम करना शुरू करती है। जैसे कि अभी नेल कट नहीं करवाना चाहता है, हेयर कॉम नहीं करवाना चाहता है, टीथ ब्रश नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पे भी थेरेपिस्ट क्या करती है, इन बारीक बारीक चीज़ों पे अपना काम करना शुरू करती है। बच्चे के 5 सेंसेस पर प्रॉपरली वर्क करना शुरू करती है। जैसे कि बच्चा नेल कट नहीं करवा रहा है तो वहाँ पे थेरेपिस्ट का काम रहेगा बच्चे के हैंड्स पे एक्सरसाइज करना, बच्चे को हर एक चीज़ में कंफर्टेबल करना कि बच्चा प्रॉपरली हर एक चीज़ को इम्प्रूव कर पाए, अपना एक लेवल बना पाए, जिससे कि पेरेंट्स भी परेशान ना हो, जिससे कि पेरेंट्स को भी कोई ऐसा फील ना हो कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पाता है, मेरा बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये चीज़ें कर रहा है। सो बेसिकली क्या चीज़ें रहेंगी कि अगर आपके बच्चे को इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नियर बाय अपने किसी भी क्लिनिक में जाओ, अपने बच्चे की असेसमेंट करवाओ। असेसमेंट के बाद जो भी आपको थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा वो चीज़ें बच्चे के साथ करनी शुरू करो, क्योंकि थेरेपिस्ट आपको हमेशा यही चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि आप बच्चे की थेरेपी ही करवाओ। मेडिसिन से बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन इसका कोई सल्यूशन नहीं है। अभी जैसे एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश सीखनी है तो मैं मेडिसिन खाऊंगी तो मैं इंग्लिश सीख पाऊंगी? नहीं सीख पाऊंगी। जब तक मैं वो चीज़ें नेचुरली अंडरस्टैंड नहीं करूंगी मैं कैसे सीख लूँगी?
तो वही प्रोसेस जो है एक थेरेपी में रहता है। जब तक मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करूँगी, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि दे देना क्या होता है, ले लेना क्या होता है, रख देना क्या होता है, तब तक मैं चीज़ें कैसे अंडरस्टैंड करूँगी। तो यही बेसिकली चीज़ें रहती हैं थेरेपी में। जब हम बच्चे को कमांड फॉलोइंग बनाते हैं तो हमने बच्चे को कमांड देनी है, वो लेकर आओ, यहाँ पे रख दो, वो उठाओ, इधर आओ। तो ये जब हम बच्चे को थेरेपी में अंडरस्टैंड करवाएंगे तभी बच्चा हमारा नॉर्मली उन चीज़ों पे वर्क करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अटेंशन भी देगा और ये चीज़ भी थिंक करेगा, अच्छा मुझे नेक्स्ट पर्सन ये कह रहा है तो मैंने ये चीज़ करनी है। तो थेरेपी बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि हम बच्चे के 5 सेंसेस पर इक्वली वर्क करेंगे, उसको हर एक काम करने में कंफर्टेबल करवाएंगे कि बच्चा नॉर्मली हमारी तरह नेल कट करवा पाए, हेयर कॉम करवा पाए और टीथ ब्रश भी करवाए। अभी जब हम बच्चे को टीथ ब्रश करवाएंगे तो बच्चा नहीं करेगा, स्टार्टिंग में बच्चा ये चीज़ें नहीं करेगा थेरेपी। अगर पेरेंट ये चीज़ सोचेंगे कि मैंने अभी बच्चे की थेरेपी शुरू करवा दी है तो मैं अभी बच्चे को खुद से ब्रश करवाऊं, खुद से हेयर कॉम करवाऊं या नेल कट करवाऊं, तो वहाँ पे बच्चा वो चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं करेगा। तो अब पहले आपको अपने थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेनी होगी कि आपको थेरेपिस्ट गाइड कर रहा है इन चीज़ों में, तभी ये चीज़ें आप करनी शुरू करो। अगर आप थेरेपिस्ट के बिना कहे काम कर रहे हो कोई भी घर पे, तो बच्चा आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे अपने आप को इरिटेटेड फील करेगा और इरिटेट ही होगा, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ आएगी कि मैं थेरेपी सेंटर में भी जाके यही चीज़ें कर रहा हूँ तो घर पे भी मम्मी मेरे साथ ये चीज़ें कर रही हैं। तो वहाँ पे बच्चा एक अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जब तक आपको थेरेपिस्ट गाइड ना करे कि आप ये चीज़ें घर पे करो या ना करो, तब तक आप प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ ज़रूर मिलूँगी। आई होप आपको इन चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत समझ आए, क्या सोल्यूशन है, नेल कट बच्चे क्यों नहीं करवा रहे हैं। नीचे गए नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम भी आपको होम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप भी कैसे क्या चीज़ें बच्चे के साथ करो और बच्चा अपने आप को कैसे इम्प्रूव करे। थैंक यू।